वेलकम टू द कोड फ्लो। तो कैसे हैं आप सब? तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट में फॉर ईच लूप और उसके बाद एवरी, सम एंड इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ। ये अरे के साथ इनको कैसे यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर ईच लूप देखते हैं। फॉर ईच लूप को फॉर ईच तो जी, तो एक अरे क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट फ्रूट्स और इसमें ऐड करता हूँ मैं जी एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स। ठीक है। अगर इस अरे के सारे एलिमेंट्स को आइटरेट करना चाहूँ तो मैं अरे के मेथड्स के साथ अरे के साथ फॉर ईच यूज़ कर सकता हूँ। उसको कैसे यूज़ करना है, इसके लिए हम लिखेंगे फ्रूट्स डॉट फॉर ईच। हर अरे के एलिमेंट को हम जो नेम दे रहे हैं अपनी आसानी के लिए फ्रूट दे रहे हैं, फ्रूट नेम। और इसमें करना क्या है, इस हर फ्रूट को क्या करना, हमने डिस्प्ले करना है कंसोल डॉट लॉग फ्रूट। ये क्या करेगा, अरे में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, जितने भी फ्रूट्स मौजूद हैं, उनको आइटरेट करेगा और हमें कंसोल लॉग डिस्प्ले करवाएगा। नोट डॉट, जैसे कि आपने देखा एप्पल, ऑरेंज और ग्रेप्स हमें डिस्प्ले होगा। तो जब भी हमने अरे के एलिमेंट्स को आइटरेट करना होगा, डिस्प्ले कराना होगा, या उन पर कोई फंक्शन परफॉर्म करना हो, तो हम फॉर ईच को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हम जो उनसे फॉर ऑफ को भी यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों में से जिसमें आप ईजी आप इसको यूज़ करते हैं। अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने फॉर ऑफ और फॉर इन का भी बताया था। आप उन वीडियोज़ को देख के उनकी भी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। जो भी मेथड्स आपको ईजी लगे, ईजी टू यूज़ लगे, आप वो यूज़ कर सकते हैं अरे के एलिमेंट्स को आइटरेट करवाने के लिए। इसके बाद हम देखेंगे जी एवरी क्या है। एवरी डॉट एवरी फंक्शन किस लिए यूज़ होता है। तो जैसे कि एक न्यू अरे लेते हैं, इसको मैं कमेंट करता हूँ फॉर राइट नाउ। और न्यू अरे लेते हैं एक कॉन्स्ट नंबर्स की, और नंबर्स में आ जाएंगे हमारे 1 2 3 4 5। ठीक है। तो अगर मैं कोई कंडीशन चेक करना चाहूँ कि अरे के सारे एलिमेंट्स एक कंडीशन को ट्रू हैं, एक कंडीशन के अकॉर्डिंगली ट्रू हैं, एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तब मैं एवरी को यूज़ करता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये चेक करना चाहूँ क्या अरे के सारे एलिमेंट्स 0 से ग्रेटर हैं, तो इसको मैं इस तरह कर सकता हूँ कॉन्स्ट रिजल्ट, रिजल्ट में सेव करें इसका रिजल्ट, नंबर्स डॉट एवरी, एवरी नंबर इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है। तो ये क्या करेगा, अरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए हम प्लेस होल्डर नेम जो ले रहे हैं वो नंबर ले रहे हैं। और कंडीशन जो हमने लगाई है, ये कंडीशन है चेक करने के लिए क्या हर नंबर 0 से ग्रेटर है। हर एलिमेंट को बारी बारी ये चेक करेगा। अगर तो सब ट्रू होंगे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो इसके अंदर ट्रू सेव हो जाएगा, अदरवाइज इसमें फॉल्स सेव हो जाएगा। अगर मैं जहाँ पर रिजल्ट को कंसोल करवाऊँ कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट, तो आप देखेंगे कि मुझे ट्रू डिस्प्ले होगा लाइक दैट। लेकिन अगर यहाँ पे मैं एक और एलिमेंट ऐड कर देता हूँ ये, और अब मैं इसको करूँ दोबारा क्लिक करने के बाद रन, तो अब मुझे फॉल्स देखने को मिलेगा, क्योंकि अरे के सारे एलिमेंट्स इस कंडीशन को मीट नहीं कर रहे। मीन्स कि ये कंडीशन सारे एलिमेंट्स के अकॉर्डिंगली फॉल्स हैं, ट्रू नहीं है। कोई एक आध उनमें फॉल्स मस्ट है, दैट्स वाई हम जो सा हमें फॉल्स देखने को मिल रहा है। तो समरी, इस एवरी की समरी ये होगी कि जब हमने हर एक एलिमेंट के लिए एक कंडीशन को ट्रू चेक करना हो, तब हम एवरी को देखेंगे। अगर तो सारे एलिमेंट्स उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली ट्रू हैं, ट्रू रिटर्न करवाएंगे, तभी हमें ट्रू रिटर्न होगा, अदरवाइज हमें फॉल्स रिटर्न होगा। इसी तरह आगे सम भी है। सम के केस में हम क्या करेंगे, दोबारा मैं इसको लेता हूँ इस अरे को, और ऊपर वाले कोड को कमेंट करता हूँ और आते हैं नीचे। सम में क्या करेंगे, हम ये सेम कोड यूज़ करेंगे। अब हम ये चेक करने चाहेंगे क्या कि इसके अंदर कोई एक एलिमेंट ऐसा मौजूद है जो कि 10 से ग्रेटर है। चलिए हम यूज़ करेंगे सम, नंबर इज़ ग्रेटर देन 10। तो सम के केस में क्या होगा कि अगर कोई एक एलिमेंट भी इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली ट्रू है, ये कंडीशन को मीट करता है, तो हमें ट्रू रिटर्न हो जाएगा। अगर एक भी नहीं करता तो हमें फॉल्स रिटर्न होगा। लेकिन कोई एक भी करेगा
तो हमें ट्रू रिटर्न हो जाएगा। एवरी के केस में हर एक एलिमेंट को इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली ट्रू होना चाहिए, ये कंडीशन को मीट करना चाहिए, तभी हमें ट्रू डिस्प्ले होगा। यू कैन से दैट इन एवरी एवरी में एंड कंडीशन होती है, हर एलिमेंट इस कंडीशन को ट्रू करना चाहिए, लेकिन सम के केस में और कंडीशन होती है। अगर एक भी एलिमेंट इस कंडीशन को ट्रू करेगा तो हमें ट्रू डिस्प्ले हो जाएगा। हमारे केस में मैंने देखें कंडीशन जो लगाई है उसमें ये चेक कर रहा हूँ कि नंबर 10 से ग्रेटर है, तो एक भी नंबर अगर 10 से ग्रेटर होगा तो मुझे ट्रू रिटर्न हो जाएगा। हमारे केस में एक नंबर मैंने 20 ऐड किया अरे में, तो हमें ट्रू रिटर्न हो गया। लेकिन जहाँ पे अगर मैं इस 20 को रिमूव कर देता हूँ, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमारा एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि 10 से ग्रेटर हो, तो मुझे फॉल्स डिस्प्ले होगा। तो कॉन्स्ट हर एवरी जोन सा है वो हर एक एलिमेंट को कंडीशन को चेक करने के लिए यूज़ होता है कि अगर तो हर एक एलिमेंट एक स्पेसिफिक कंडीशन को मीट करता है तो अब हम एवरेज यूज़ करेंगे। लेकिन अगर कोई एक एलिमेंट चेक करना हो, कोई एक हमारी स्पेसिफिक कंडीशन को मीट करे, तो उसके लिए हम सम को यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं जी, इसको कमेंट करते हैं और एक और मेथड देखते हैं। फ्रूट्स के रे को ले लेते हैं, दोबारा कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और आते हैं नीचे। इंडेक्स ऑफ जोन सा है वो किस लिए यूज़ होता है। मैंने फ्रूट्स के लिए अरे ले ली। अब मैं क्या करूँगा, अगर मुझे किसी एलिमेंट का किसी वैल्यू का इंडेक्स चाहिए होगा तो उसके लिए मैं इंडेक्स ऑफ को यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ एक कांस्टेंट क्रिएट करता हूँ, वेरिएबल कॉन्स्ट इंडेक्स, जिसमें सेव होगा फ्रूट्स डॉट इंडेक्स ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स का इंडेक्स क्या है, अरे में ग्रेप्स का इंडेक्स क्या है, उसकी पोजीशन क्या है। तो अगर मैं इसको कंसोल करवाऊँ, कंसोल डॉट लॉग इंडेक्स, तो आप देखेंगे मुझे अरे में जहाँ पे ऑरेंज ग्रेप्स हैं उसका इंडेक्स मिल जाएगा। इंडेक्स हमें 2 डिस्प्ले हो रहा है बिकॉज एप्पल का इंडेक्स 0 है, ऑरेंज का इंडेक्स 1 है एंड ग्रेप्स का इंडेक्स 2 है। अगर जहाँ पे मैं कोई और चीज़ ऐड करता हूँ, फॉर एग्जांपल बनाना, तो ये अरे में मौजूद नहीं है, तो इसलिए इसका इंडेक्स हमें नहीं मिलेगा, हमें -1 रिटर्न होगा। -1 ये रिप्रेजेंट करता है कि जो वैल्यू हम चेक करना चाह रहे हैं उसका अरे के अंदर कोई भी इंडेक्स नहीं है, कोई भी पोजीशन नहीं है, अरे में वो एलिमेंट मौजूद नहीं है। इसी तरह अगर एक अरे के अंदर मल्टीपल आइटम्स मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल जहाँ पे भी मैं, ये हमारा इंडेक्स ऑफ का केस है, तो मैं कमेंट करता हूँ और एक और मेथड को देखते हैं जिसका नाम है लॉस्ट इंडेक्स ऑफ। लॉस्ट इंडेक्स ऑफ ये किस मकसद के लिए यूज़ होता है, इसमें देखते हैं सेम अरे हमारी फ्रूट्स की, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं लॉस्ट इंडेक्स ऑफ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एप्पल। फर्स्ट ऑफ ऑल एप्पल का जो इंडेक्स मुझे डिस्प्ले होगा, मुझे 0 डिस्प्ले होगा क्योंकि एप्पल जो सा है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, 0 इंडेक्स पे है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे भी एप्पल कर देता हूँ, फिर इंडेक्स को चेक करता हूँ, तो मुझे 2 डिस्प्ले होगा, क्योंकि लॉस्ट इंडेक्स ऑफ हमें ये बताता है कि लास्ट एलिमेंट जहाँ पे ये कंडीशन मीट होती है, एप्पल अगर मल्टीपल टाइम अरे में मौजूद है, तो जो सबसे एंड पे मौजूद होगा कि उसका इंडेक्स हमें बताएगा। लेकिन इसके बरक्स अगर यहाँ पे हम कंपैरिजन करें इंडेक्स ऑफ का, इंडेक्स 1 एंड इंडेक्स 2, इंडेक्स 1 और यहाँ पे इंडेक्स 2, और यहाँ पे हम लिख इंडेक्स इंडेक्स ऑफ। अब हम इनका कंपैरिजन करेंगे कि इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ में क्या डिफरेंस है। तो हम देखते हैं कंसोल करके। अब देखें एप्पल जो इंडेक्स ऑफ है वो क्या करता है, अगर फर्स्ट जो वैल्यू हमने प्रोवाइड किया है, जो एलिमेंट हमने प्रोवाइड किया, हमारी जो वैल्यू है वो एप्पल है, जहाँ पे भी इसे फर्स्ट एप्पल की वैल्यू मिलेगी, ये उसका ही हमें इंडेक्स रिटर्न करवा देगा, उसकी पोजीशन रिटर्न करवा देगा। लेकिन जो सा लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है, वो सारी अरे के एलिमेंट्स के सारे एलिमेंट्स को चेक करता है। अगर तो मल्टीपल वैल्यूज़ अरे में मौजूद हैं, जैसे कि एप्पल, हमारे केस में एप्पल की मल्टीपल वैल्यूज़ मौजूद हैं, तो हमें फर्स्ट वाले की रिटर्न नहीं कराएगा, वो सारी अरे को चेक करेगा। अगर तो नेक्स्ट भी कोई एप्पल मौजूद है, तो सबसे एंड पे जो वैल्यू फाइंड होगी, जो उसका इंडेक्स हमें रिटर्न करवाएगा, जिस हमारे केस में हमें ये ट्रू रिटर्न करवा रहा है। तो अगर तो हमें किसी एक वैल्यू फर्स्ट वैल्यू का फर्स्ट मैच्ड का इंडेक्स चाहिए,
तो हम इंडेक्स ऑफ यूज़ करेंगे। अगर हमें लास्ट वाली वैल्यू का चाहिए कि सारी वैल्यूज़ को चेक करें, अगर मल्टीपल वैल्यूज़ भी मैच हो रही हैं लेकिन उनमें से जो सबसे लास्ट पे मैच हुई है उनका हमें इंडेक्स चाहिए, तो हम लास्ट इंडेक्स ऑफ यूज़ करेंगे। तो ये इन दोनों में ये भी एक डिफरेंस था। तो आज की वीडियो में हमने देखा फॉर ईच लूप को अरे के वैल्यूज़ को आइटरेट करने के लिए कैसे यूज़ किया जाता है। सिंपल सिंटैक्स है इसका। एवरी किस कब यूज़ करना होता है, सम कब यूज़ करना होता है, और इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ में क्या डिफरेंस है। अपनी अगली वीडियो में हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, उनको कैसे क्रिएट किया जाता है, और उनकी क्रिएशन में डिफरेंस क्या है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।